हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के भारत संसाधन एवं उपयोग। और इस पाठ में बाबू और ये किताब पुस्तक जो है आपका भूगोल का है। और इसमें हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं ग यानी कि वन एवं वन्य प्राणी संसाधन में हम लोग आज जो पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वस्तुनिष्ठ में जो हम लोग करेंगे, सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। अगर बाबू आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और जितना हो सके वीडियो को दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है बाबू। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह है कि भारत में 2001 में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो यहाँ पर 25% क में है, ख में है 19.27, ग में है 20 और घ में जो दिया है 20.66, ठीक है। तो आप ख आंसर इसका बिल्कुल सही होगा, 19.27। कहने का मतलब है कि 2001 में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार था, तो 19.27% पर वन का विस्तार था। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया हुआ है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है यानी कितना है, तो 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में जो बाबू ऑप्शन नंबर क जो है वन का विस्तार है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा, ठीक है ना बाबू। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो इसका ऑप्शन जो दिया है 15 क में है, ख में 20 है और ग में 20 है और घ में भी 7 है। देखिए ख ऑप्शन और ग ऑप्शन दोनों ऑप्शन बराबर है तो उससे हमें लेना देना नहीं है, घ हो जाएगा। यानी कि देखिए बिहार का अगर बात कहेगा कि भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव कितना है, तो 7% याद कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। अगर भारत का बात कर रहा है, देखिए यहाँ पर कर रहा है भारत में वन का विस्तार, तो भारत का बात कहेगा तो याद करना है 20.60। अगर बिहार का बात कहेगा तो 7 होगा, ठीक है। ऐसे पूरे विश्व स्तर से 33% माना गया है कि प्रत्येक देश को 33% वन रखना अति आवश्यक होता है, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है हमारे बच्चों लोग को। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत, ठीक है, वन क्या है, वन है, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पर बताना है कि पूर्वोत्तर राज्य में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो इसमें आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो होगा बाबू घ होगा, यानी कि आपका 60.11 होगा। क्या होगा बाबू, 60.11 होगा और ये घ आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए आप, इसमें ऑप्शन 75 दिया है, ख में 80.05 दिया है, 90.03 दिया है और 60.11 दिया हो, तो घ आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। आपको बताना है बाबू कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन में है केरल, फिर ख में है कर्नाटक, ग में है मध्य प्रदेश और घ में है जो बाबू उत्तर प्रदेश। तो आपको बता देते हैं किस राज्य का अगर बात कहेगा सबसे अधिक विस्तार वन का, तो आपका आंसर हो जाएगा ग, मध्य प्रदेश हो जाएगा। सब लोग जान जाएंगे मध्य प्रदेश। अगर कम कहेगा, ये तो अधिक हो रहा है मध्य प्रदेश, अगर कम कह देगा तो बाबू आंसर क्या होगा, कम में हरियाणा होता है। आप सभी को जानना है, कम अगर कहता तो हरियाणा हो जाता, लेकिन अधिक कह रहा है तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। यानी कि वन संरक्षण यानी कि वन के बचाव से के दृष्टि से और वन को प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, आपको बताना है। ऑप्शन क में है 4 वर्गों में, ख में बाबू है 3 वर्गों में, ग में है आपका दिया है 5 वर्गों में और घ में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि इसका जो आंसर होगा बाबू वो होगा ऑप्शन नंबर ख, 3 वर्गों में। कितना बाबू, ऑप्शन नंबर ख 3 वर्गों में जो है दिया गया है प्रबंधन और वन संरक्षण की दृष्टि से वर्गीकृत करने को, ठीक है। कितने वर्ग, 3 वर्गों में। वेरी गुड। अब इसी तरह से आप लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये सब क्वेश्चन बाबू आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखा जाए, जो अगला क्वेश्चन है दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन कि 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। तो ऑप्शन क में है
30,000, ठीक है। ख में है 26,200, फिर है ग में 25,200 और घ में है 35,500। तो आपको बताते चले कि इसका जो आंसर होगा बाबू, आपके सामने ऑप्शन नंबर ख जो है बिल्कुल सही और राइट आंसर है। 26 यानी 2600, ठीक है। 26 यहाँ पर 26,200, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। 26,200 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाबू, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में बार बार आता है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। ऑप्शन क में है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ख में है मृदा संरक्षण, ग में है जल संसाधन संरक्षण और घ में है खनिज संपदा संरक्षण। तो आपको बता दें कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क जो होगा बिल्कुल राइट है। क ऑप्शन वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जो होता है वो संविधान की धारा 21 में है। और पूरे संविधान में ऑलमोस्ट 395 धाराएं हैं, जिसमें 21 धारा में लिखा गया है कि वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करना है, अर्थात बचाना है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 9 और 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि ANGO के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। क में है 6 अरब हेक्टेयर, ख में है 4 अरब हेक्टेयर, ग में है 8 अरब हेक्टेयर और घ में है 5 अरब हेक्टेयर। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो बता दें कि इसका आंसर ख होगा 4 अरब हेक्टेयर बाबू, ठीक है। बिल्कुल सही, आप सभी लोग देख रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो देख लीजिए, क में लिखा है अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, ख में लिखा है वेंटलैंड कन्वेंशन हुआ था, ग में लिखा है विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था या घ में इनमें से कोई नहीं। तो आप सारे बच्चे इसका आंसर समझ पाएंगे कि इसका आंसर होगा क्या। तो इसका आंसर जो होगा बाबू अफ्रीकी कन्वेंशन होगा। ऑप्शन नंबर क जो है 10 का वो बिल्कुल राइट सही आंसर है, ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार बाबू आया है कि 11 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा जीव है जो भारत में ही पाया जाता है, यानी कि दुनिया के और कोई देशों में नहीं पाया जाता है। वह कौन सा ऐसा जीव है जो मात्र केवल भारत देश में ही पाया जाता है। ऑप्शन क में है घड़ियाल, ख में है जो बाबू दिया है डॉल्फिन। डॉल्फिन एक प्रकार की मछली होती है। हवेल भी दुनिया की सबसे बड़ी मछली हवेल है ग में, या कछुआ, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा जीव जो है बाबू केवल भारत में पाया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा घड़ियाल हो जाएगा, यानी कि घड़ियाल जो है ऑप्शन नंबर क भारत में ही एकमात्र पाया जाने वाला प्राणी है, ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। बहुत हल्का और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन है, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रीय पंछी दिया है, कौन है, कबूतर है, हंस है, मयूर मतलब मोर होता है, तोता। तो आप सारे बच्चे बच्चा क्लास में ही पढ़े होंगे, इसको 1-2 क्लास में ही पढ़ाया जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पंछी जो है बाबू मोर है। और भारत का राष्ट्रीय पशु आएगा तो क्या कहिए, भारत के जो राष्ट्रीय पशु होता है वो बाघ होता है, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने ये 12 क्वेश्चन को देखा और इसमें आपका 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी आप लोग देखकर याद कर लीजिए, ठीक है। तो अब 13 नंबर क्वेश्चन है कि मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है कहाँ पर है, बताना है कि मैंग्रोव्स जो है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। ये एक प्रकार की झाड़ियाँ होती हैं। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में है कि सुंदरवन में है, ठीक है, कि आपका पश्चिमी तटीय प्रदेश में है या पूर्वोत्तर राज्यों में है। तो आपका आंसर जो होगा ये आपका सुंदरबन होगा। कहाँ होगा बाबू, सुंदरबन जो होगा वो राइट और बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन पूछता है कि टैक्सोल का उपयोग होता है, यानी कि बताना है कि टैक्सोल का उपयोग कहाँ पर होता है। और ऑप्शन जो है 14 का क में है कि मलेरिया में होता है, मलेरिया मच्छर काटने से होता है, मलेरिया में होता है, एड्स में होता है, कि कैंसर रोग में होता है, कि टीबी के रोग में होता है। टीबी मतलब जो लोग खांसते हैं अधिक तो उनको टीबी रोग हो जाता है। तो टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है, तो देख लीजिए, टैक्सोल जो है ना बाबू, यह एक रसायन पदार्थ है जो कि आपका एक वृक्ष यानी कि पेड़ से ये प्राप्त होता है। और वो पेड़ जो होता है उस पेड़ का नाम होता है चीड़,
वह चिड़ के वृक्ष से यह टैक्सोल नामक पदार्थ को, रसायन पदार्थ को निकाला जाता है। कौन सा वृक्ष से? चिड़ नामक वृक्ष से टैक्सोल नामक रसायन पदार्थ को निकाला जाता है और यह कैंसर के रोगी को काम करता है। कैंसर के रोगी को ये टैक्सोल नामक रसायन पदार्थ दिया जाता है। बिल्कुल सही है, आप सभी लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। चलिए, और लास्ट जो बाबू क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि चरक का संबंध किस देश से था। यानी कि बताना है जो चरक साहब थे वह किस देश से अपना संबंध रखते थे। क्या वह म्यांमार से थे, श्रीलंका से थे, नेपाल से थे या भारत से थे। तो चरक नामक जो व्यक्ति थे ये भारत से थे और इसको आयुर्वेद में बहुत बड़ा योगदान इन्होंने दिया। कौन? चरक नामक व्यक्ति जो भारत से थे, इन्होंने आयुर्वेद के दवाई में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो बाबू आप सारे क्वेश्चन को देख लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाबू आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके बाबू वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोग इसी तरह से हमारे वीडियो को देखिए और सारा कंसेप्ट इस पर दिया जाएगा। इसके बाद अब हम लोग लघु प्रश्न अगला वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।